यस, श्रीराम प्रॉपर्टीज के वैसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं। श्रीराम प्रॉपर्टीज बहुत सारे काम करता है, लेकिन ये इसमें काफ़ी सारी अचीवमेंट्स दी हुई है कि श्रीराम कंपनी ने अभी 2021 में इसको 29 प्रोजेक्ट मिले होंगे। मतलब कंपनी अच्छा प्रोजेक्ट कर रही है, काम कर रही है। उसके बारे में ना कुछ कंपनी की इंफॉर्मेशन है। 29 प्रोजेक्ट मिले थे, उसमें 24 इसने खत्म कर लिए। और तो उसी से रिलेटेड कंपनी को कुछ पैसे चाहिए, है ना। कुछ यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ था कंपनी को, लगभग पैसा 600 करोड़ रुपए चाहिए, है ना। 6000 करोड़ की जरूरत है। इसी के लिए कंपनी क्या ला रही है, फ्रेश इशू ला रही है, आईपीओ ला रही है ना। और यहाँ पे ना डिस्काउंट भी लिखा हुआ है, देखिए एम्प्लॉय अगर लेंगे ना उसके शेयर, तो उनके लिए 11% का डिस्काउंट भी है। इसे हम बोलते हैं ई सोप वगैरह भी बोलते हैं। एम्प्लॉय के लिए स्पेशल प्लान कंपनी लाती है ताकि उनको दो फायदे हों। एक तो कंपनी का शेयर बढ़े तो वो भी कमा सकें। दूसरा क्या होता है कि जब कोई कंपनी का शेयर खरीदता है तो उसका कंपनी में थोड़ा इंटरेस्ट हो जाता है। कंपनी के फायदे में मेरा फायदा है, कंपनी के नुकसान में मेरा नुकसान है। तो ये अच्छा है। दूसरा देखते हैं किसका आपने बताया था, दूसरी कंपनी किस कौन ला रही है आईपीओ, रेटगेन। देखते हैं क्या है ये, रेटगेन। स्पेलिंग पता है आपको, स्पेलिंग पता है? RATE, GIN, रेट गेन। रेट गेन कंपनी है, इन्वेस्ट इन मल्टी बैगर आईपीओ है ये। ये वही वाली साइट खोलते हैं, बढ़िया है। ये वेबसाइट जब भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये वेबसाइट अच्छा दिखा रही है, दिस वन। ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनीज ग्लोबली एंड लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज अ एस सास प्रोवाइडर इन ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी में काम करती है। द फर्म ऑफर ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, क्रूज एंड फेरीज। द बिजनेस प्रोवाइड इंटरकनेक्टेड प्रोडक्ट टू मैनेज द रेवेन्यू क्रिएशन वैल्यू चेन लेवरिंग बिग डेटा कैपेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन इन द पीरियड। अच्छा काम है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है विद 1434 कस्टमर इंक्लूडिंग 8 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज में है। कंपनी के प्रमोटर हैं भानु चोपड़ा, मेघा चोपड़ा, हस्बैंड वाइफ है शायद। और टोटल एसेट लायबिलिटी दिया हुआ है। ये रही डेट, इसका तो कल से ही आईपीओ है, कल आईपीओ है, 2 दिन में क्लोज हो जाएगा। और इसका शेयर भी सस्ता है, 405 का है और 35 का लॉट है। तो जरा देखें कितना इन्वेस्टमेंट मिनिमम मांग रहा है। इसके आपको लेने पड़ेंगे 35 शेयर और एक शेयर का प्राइस 405 425 के बीच में। तो मान लेते हैं हम 425 का ही। तो इसमें भी उतना ही है, लगभग 14-15 हज़ार। इसमें भी वही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। इशू साइज हो गया, ऑफर फॉर सेल हो गया, एम्प्लॉय के लिए 40% का डिस्काउंट है। तो ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, कर सकते हैं इसको। बट मेरे को श्रीराम प्रॉपर्टी ज़्यादा बेटर लग रही है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा बिजनेस जो है ना, थोड़ा सा रिस्की टाइप में है। अब ये अच्छा है काम ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी का, बट जिस तरीके से माहौल चल रहा है कोविड का और नया न्यूज़ आती रहती है, तो इट वुड बी बेटर। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। अगला आपने क्या बताया, कौन सी इंडस्ट्री एक और बताया था आपने? ये मैंने कहा था किसी पर्सन का नाम है, आनंद राठी। आनंद राठी, अच्छा। आनंद राठी प्रोप्राइटरशिप में ला रहा है क्या? आनंद राठी, अच्छा, कंपनी ही है तो पर्सन ही कोई। आनंद राठी, ओहो। Anand Rathi Wealth is one of the leading non-bank wealth solution firm in India and has been ranked among the top 3 non-bank mutual distributor in the country. The company offer a wide product portfolio of wealth solution, financial product distribution, and technology solution to its client. The company provides services primarily through the flagship private wealth vertical where it manages 294.2 billion in or something ये लिखा हुआ है। तो ये अपने नाम से ही कंपनी है, मुझे लगा ये कोई पर्सन, इसका देखेंगे ना प्रमोटर होगा तो यही पर्सन होगा। देखिए मिस्टर आनंद राठी, मिस्टर प्रदीप गुप्ता एंड आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आर द कंपनी प्रमोटर्स। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा काम है।
वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी सिनेरियो में। और ये बता भी रहा है कि थर्ड थर्ड रैंकिंग है हमारे इंडिया में इस बिजनेस का। इसका जरा देखते हैं ये क्या ला रहा है। फेस वैल्यू 5 है, इशू प्राइस महंगा है 530, 27 शेयर लेने पड़ेंगे। मार्केट लॉट और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 27 इंटू 530 करके देखते हैं। 530 इंटू 27, ये भी वही 14,310 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। हाँ, आज क्लोज हो जाएगा, आज क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मिनिमम मैक्सिमम दोनों लिखे रहते हैं कि ये एक लॉट मिनिमम आपको लेना पड़ेगा 27 का, और मैक्सिमम भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम 351 शेयर खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। और ये है उसका आनंद राठी का पोर्टफोलियो। आनंद राठी जब अभी उनके पास होल्डिंग है कंपनी की 74.73% के मालिक हैं वो, मतलब बाकी किसके पास शेयर है, पब्लिक के पास अदर देन उनका। पोस्ट इशू क्या हो जाएगा, उनकी परसेंटेज गिर जाएगी, मतलब उनका जो कंट्रोल है कंपनी पे 74% से 48% हो जाएगा। ठीक है, और कुछ कुछ नया 3 के अलावा? अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। आप करते हैं, हम मैंने अपने फंड से पैसे निकाल लिए, मैं आपको वो दिखाता हूँ। जिस दिन मैंने उसको रिक्वेस्ट डाली थी ना जेरोदा को, सेम डे इवनिंग में ही पैसे आ गए, सेम डे इवनिंग में ही अकाउंट में पैसे आ गए थे। तो वही एक बार चेक करते हैं, फिर आपके अकाउंट से ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि मैं 15 दिन ना अकाउंट को सर्च नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने उसमें सोचा आइडल पैसे रखने से अच्छा उसको यूज ही कर लें। ये हमारे पास सबसे पहले फंड देखिए, जीरो जीरो है, सब कुछ खत्म। विड्रॉ पे चल के देखते हैं, विड्रॉ पे हिस्ट्री देख लेंगे एक बार। विड्रॉ सॉरी, रिसेंट विड्रॉबल्स चेक करते हैं। ये देखिए, इसने 4 तारीख को ही प्रोसेस कर दिया, 4 तारीख को ही प्रोसेस कर दिया, है ना। तो ये लेटेस्ट विड्रॉबल हो गई। अब जब इसमें अमाउंट डालेंगे तो यहाँ पे नई एंट्री करके दिखाएगा, लेकिन वो डिपॉजिट में दिखाएगा ना, विड्रॉबल में क्यों दिखाएगा। ये किसकी डिटेल है, विड्रॉबल्स की, ये पैसे निकालने की डिटेल है। अब जरा इसी के साथ साथ एक चीज़ और देखते हैं, फंड का भी एक बार देखते हैं कि हमने इसका क्या दिखा रहा है हिस्ट्री। चलिए, तो इसका मतलब काफ़ी अच्छी सर्विस है। उस दिन आई थिंक संडे था जब हमने विड्रॉ किया था ऑर्डर, तो संडे, हाँ शनिवार था, शनिवार को वर्किंग तो होती नहीं शेयर मार्केट की, तो मुझे लग रहा था कि वो मंडे तक प्रोसेस करेगा, बट उन्होंने अमाउंट को सेम डे इवनिंग में ही क्रेडिट कर दिया। मार्केट आज देख लेते हैं एक बार क्या है। आजकल तो वैसे ही न्यूज़ बहुत आ रहा है, मार्केट गिरना शुरू हो चुकी है। न्यूज़ भी आ रहा है कि मार्केट जो है ना गिरना शुरू हो चुकी है। और जब तक ये न्यूज़ जो आ रहा है, क्या कहते हैं, ओमिक्रॉन वायरस का, तो इससे जो है कई सारे स्टेट में ना मीटिंग भी शुरू हो चुकी है कई राज्यों में कि लॉकडाउन कब से लगाना है और इसके लिए तैयारियां क्या करनी है। तो इससे फर्क पड़ता है ना, इससे बिल्कुल फर्क पड़ता है कि जो जो कंपनियां उस कोरोना काल में नुकसान हुआ है उनको फिर से परेशानी हो जाएगी जिन्होंने नया शुरू किया, क्योंकि ऐसी उम्मीद थी कि अब सब कुछ क्लियर है। बट होप सो, अगर डॉक्टर्स वगैरह इस पे से रिसर्च कर लेंगे कि इसको झेला जा सकता है तो इट्स ओके। बट यहाँ से तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर ही गई है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार देखते हैं। हाँ हाँ, नवंबर में अच्छी खासी बढ़ी थी। एक्चुअली वो क्या था ना, वो थोड़ा फेस्टिवल सीजन भी होता है, और फिर जैसे कि मैंने बताया वो शादी वादी का सीजन हुआ और लोगों ने काफ़ी बाइंग सेलिंग करी, और फिर उस टाइम न्यू सेटअप बहुत सारे हुए मार्केट में, न्यू सेटअप बहुत सारे हुए। तो नई कंपनियां जब इन्वेस्टमेंट के लिए प्रपोजल लाएंगी तो डेफिनेटली क्या करेगा, बायर जो है इन्वेस्ट करेगा, है ना।
अब आप और मेरा एग्जाम्पल ही देख लीजिए, अब मुझे पता है आने वाला समय जो है खतरनाक है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूज पढ़ पढ़ के डर रहा हूं, है ना। तो मैं पैसों को इन्वेस्ट करने की जगह क्या करूंगा, अपने पास ही रखूंगा, अभी सोचूंगा ही नहीं उसको इन्वेस्ट करने का। तो ये 17,000 से क्रैश हुआ है, 17,488 से अभी चल रहा है 17,154, 17,709 से यहाँ तक गिर चुका है। बट होप सो, देखते हैं, मार्केट है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। रिकवर तो हो ही गई थी, जो कोविड पीरियड में था उसका रिकवरी तो हो ही गई थी। ये देखिए, ये है कोरोना काल का टाइम, याद है आपको ये है कोविड की पहली लहर जब आई थी, फर्स्ट वेव। तो हमारा मार्केट कहाँ था, देखिए 12,000 के आसपास था, ठीक है, 12,199 रुपये था। ये कब की बात है, 11 फरवरी, ठीक है। उसके बाद से ये देखिए ये कहाँ पे है, ये हमारा आया, याद है पहला लॉकडाउन कब हुआ था, एक दिन का हुआ था, संडे का, याद है आपको। पहले एक दिन 21 या 22 को हुआ था, ठीक है। और 23 को देखिए प्राइस कहाँ चला गया था, 23 तारीख को शेयर मार्केट गिर के 7613 हो गई थी। 7613, समझ सकते हो कितनी गिर गई थी, 12,000 से कहाँ आ गई थी, 7,000 पे। उसके बाद से देखिए मार्केट बढ़ना ही शुरू हुई है, यहाँ पे देखिए रिकवरी, अप्रैल अप्रैल से बढ़ना शुरू हुई, फिर ये मई, जून, जुलाई, इस तरीके से। अब यहाँ पे दूसरी जरा वेव देखते हैं, वहां पे क्या फर्क पड़ा था दूसरी। हाँ, उस पे नहीं पड़ा ना, क्योंकि उसमें जो है इंडस्ट्रीज को बंद नहीं किया गया, लोग ऑफिस जा रहे थे। और पहली बार में क्या था, इंडस्ट्री सब कुछ बंद कर दिया गया था, देखिए उतना नीचे बाउंस नहीं हुआ। ये देखिए ये वाला दूसरा कोविड, ये जो है सेकंड वेव यहाँ है, ये पीरियड है वो। ये रहा आपका फरवरी 2021, ये रहा आपका मार्च, ये रहा आपका 22 अप्रैल। इसी टाइम के बीच में वो रहा, लेकिन इंडस्ट्री चलती रह गई, है ना। तो ये रहा। अब हम ऐसी उम्मीद कर सकते कि ये बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ पे अच्छा खासा जा रहा था। अब ये न्यूज पता नहीं ऐसी कौन सी लग गई, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज ने क्या, यहाँ पे हमारा अक्टूबर तक तो अच्छा हाई तक गया, देखिए अक्टूबर, ये लास्ट में रेड कैंडल यहाँ पे देख रहा हूँ जो टॉप मोस्ट है, ये हमारे पास है 19 अक्टूबर 2021 का टॉप पॉइंट, 18,604। 18,604 का मतलब समझ सकते हो क्या है, इतना तो हमारा कोविड से पहले भी नहीं था ना, 2020 का 12,000 था, कुछ दिखाया था ना अभी आपको। यानी इंडस्ट्री एक सही लेवल पे जा रही थी, है ना। लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन सा न्यूज यहाँ पे आया है, और यहाँ पे ये आज इसने पे ट्रेड कर रही है 17,000। ज्यादा डाउनफॉल नहीं है, बट है, ठीक है। अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोल के उसमें से देखते हैं, लेवल्स लगाते हैं। ये आपकी आईडी, पासवर्ड क्या था आपका, एक सेकंड, पिन। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपका डीमैट अकाउंट का आईडी पासवर्ड लीक हो जाए, यानी किसी को पता चल जाए, तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। बताओ, आप सोचो। मान लीजिए आपका आईडी पासवर्ड मेरे पास है, और आज से 2-3 साल बाद मैं इसको ओपन करता हूं, तो क्या होगा। निकाल भी लेंगे तो जाएगा कहाँ, अकाउंट तो आपका ऐड है ना। बिल्कुल। हाँ, बस ये हो सकता है कि आपके पैसे को गलत इन्वेस्ट किया जा सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं चाहूं, जैसे मान लीजिए आपका मैंने ट्रेड अकाउंट खोला और मैं तुरंत आपके फंड में गया और मैं कहीं 950 रुपए फ्री में तुरंत विड्रॉ कर लो, ठीक है। विड्रॉ की रिक्वेस्ट जब डालूंगा, तो ये पैसे कहाँ डालेगा, अकाउंट में ही डालेगा ना। लेकिन इसमें अकाउंट ऐड किसका है, आप ही का ऐड है, तो वही मैं कह रहा हूं, तो यहाँ पे डालने के बाद कंटिन्यू करूंगा तो आप ही का ऐड है, क्लियर। तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मैंने आपके अकाउंट को यहाँ पे करके गलत पैसे कहीं गलत जगह लगा दिए, तो वो हो सकता है ना।
मतलब सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं आपका। ओपनिंग बैलेंस क्या है? आज का ओपनिंग बैलेंस आपका है फंड में 950.80, 950.80। दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फेवरेट है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक पे ट्रेड लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 10 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे है ही, तो यहाँ खिसका के लाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, ये ले लिया हॉरिजॉन्टल लाइन। 935 का प्राइस देखते हैं, आज की मॉर्निंग का 935 का प्राइस। ये 925, ये रहा 935, कितना है बताइए? 935 का प्राइस 937.28। ठीक है, अब इसको ढूंढते हैं। 935, ये रहा। हाँ, 735, ये हो गया 937। अब यहाँ पे अच्छा, इसका फिर लेवल कौन सा है? 945.56 ऊपर का लेवल। 945.56, ये तो काफी गिर गया सुबह सुबह। 945.56, ये हो गया। लोअर पॉइंट कहाँ है? 930.25। 930, ये हो गया। ठीक है, इसमें एंट्री क्या बनती है? अभी तो कुछ नहीं बनती है ना, ना तो ऊपर जा रहा है इस लाइन के, ना नीचे आ रहा है इस स्ट्रेटजी के हिसाब से। बाकी हो सकता है लोगों ने यहाँ पे कमा लिया हो गिरने पे। देखिए ना, ये तो कल इवनिंग का कैंडल है, इसको छोड़िए। ये आज का कैंडल है, सुबह ये 951 से 930 पहुंच चुका है। 951 पे खुला मार्केट और 930 पे गिर गया, 20-25 अंक। तो ये कोई स्ट्रेटजी होगी, हमें नहीं पता इसमें, लेकिन हमारे हिसाब से जो हमारे लेवल्स हैं उसमें एंट्री नहीं बनती। सेंचुरी प्लाई का देखते हैं, ये बोरिंग सा लग रहा है, इसको हटाओ। ऐसा ट्रांसफिन का देखते हैं। हम्म, इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं। 925 हायर हाई फॉर्म तो हो रहा है। 925, 935, ये वाली कैंडल है। प्राइस कितना है? 1457.70, 1457.70, यही है। 1457, ये होगा इसके करीब। ठीक है, तो इसके नीचे हुआ 1444 पे लेवल लगाते हैं। 1444 फंसेगा यहाँ, और उसके ऊपर का लेवल होगा 1463 यहाँ। ठीक है, अभी इसमें एंट्री हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से नहीं बन रही, बन सकती है ना। यहाँ पे अगर ये टेबल को तोड़ दे, ऊपर वाली लाइन को, और नेक्स्ट कैंडल क्या करे, उसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। सेंचुरी भारती पीवीआर एक बार देखते हैं। लोअर लो बना सकता है ये, इसमें देखते हैं 935। 1427, 1427 यहाँ आएगा। ठीक है,
ऊपर वाला पॉइंट आएगा 1434.51, 1434.51, 1434। यहाँ नीचे लोअर लो लगता बन जाएगा इसका, कहाँ गया नीचे वाला? 1415.64, 1415 बन गया इसमें तो लगता है हम लोग निकल गए, पीछे हो गए। 1415 यही है, 1415.64। ठीक है, देखिए इसमें तो हो चुका, लोअर लो बन चुका। अब ट्रेड लेना दिक्कत हो जाएगी। देखिए इस वाली कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल बनी 9:45 की, इसने इसको तोड़ दिया। ठीक है, अरे क्या इसी ने तोड़ दिया ना ये वाली, देखिए इस वाली कैंडल ने 9:45 की ने इसके तोड़ दिया इसको यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे तोड़ दिया 14:13 पे। और अगली कैंडल जो बनी कौन सी वाली? ये वाली 9:55 वाली, इसने नीचे क्लोजिंग दे दी। यही हमारी कंडीशन होती है बस, कि एक कैंडल इस लाइन को तोड़ दे और अगली कैंडल उसके लास्ट पॉइंट के नीचे क्लोज हो, तो वहां पे हम एंट्री ले लेते हैं। एंट्री हम ले लेते हैं यहाँ पे, कितने पे? 1407 पे ले लेते। और देखिए प्राइस कहाँ चला गया? 1407 और 1394, तो ये हो गया 6 6 12, 13 पॉइंट नीचे जा चुका है। अब 13 पॉइंट नीचे जा चुका है, जितने शेयर लेते उतने का प्रॉफिट बुक हो जाता है ना। अच्छी एंट्री थी इसमें, बट अब नहीं लेंगे, अब नहीं लेंगे, अब दिक्कत हो जाएगी। अब इसका प्रॉफिट मैक्सिमम जा चुका। ठीक है, टाइटन का देखते हैं क्या है। टाइटन कुछ खास नहीं लग रहा। इंडिया बुल्स फाइनेंस, एक सेकंड है, कॉल ले लेता हूँ। हमारा जो मेन हमारा स्टॉक था इंडिया बुल्स फाइनेंस, उस पे अभी थोड़ा सा नहीं हो रहा काम। इस पे बीच पे ही ये जो कैंडल्स फॉर्म हो रही है, बीच पे ही कैंडल फॉर्म हो रही है। ऐसा ट्रांसफिन में हमने लगाया लेवल, इसमें भी वेट करना पड़ेगा। सेंचुरी प्लाईवुड में, अच्छा सेंचुरी प्लाईवुड में हमने लेवल नहीं लगाया, इसका लगा लेते हैं 10 मिनट। ये ध्यान रखना आपको, ऊपर 10 मिनट होना चाहिए, है ना। ऊपर 10 मिनट ही सेलेक्ट करना, चाहे नीचे आप कुछ करना या ना करना। नीचे है 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, है ना। लेकिन ऊपर जो है आप यही सेलेक्ट करना, कितना? 10 मिनट्स की कैंडल, चाहे नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ तो आपको लेटेस्ट ही देखना है, ज्यादा पीछे ना जाके। यहाँ पे आप रखोगे तो डेट और टाइम दोनों बताएगा। तो डेट के हिसाब से आज हमारी 6th है और टाइम हमें 9:35 का देखना है। ये हमारा है, बताइए प्राइस 9:35 का 632.4, 632, 632.84, 632.84 ये हुआ, है ना। तो पहले नीचे वाला लगाते हैं 625, 625। नीचे की एंट्री तो बननी नहीं, 625 हो गया, लगता है हायर हाई देगा। 625 के ऊपर 937, 937, बस इसमें एंट्री बनने ही वाली है ये। ठीक है, बन सकती है बट नॉट श्योर। बताइए कैसे एंट्री से बनेगी, जब क्या होगा बताइए। इस पे एंट्री हम ले लेंगे अगर एंट्री की हम बात तब करते हैं जैसे, इसको जूम करते हैं, देखिए मैं कहता हूं ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको तोड़ना, तोड़ने का मतलब है आप बस ऊपर होके आ जाओ ऊपर, यानी ब्लैक ये जो बनते हैं आपके, ये बनते हैं इसके पॉइंट्स। लेकिन क्लोजिंग का मतलब होता है ये जहां पे ग्रीन और रेड खत्म होते हैं, यहाँ पे
तो इस पे अभी तो ट्रेडिंग चल रही है, तो ये कैंडल पे तो अभी ट्रेडिंग चल रही है, तो अभी इस पे क्लोजिंग नहीं पता चलेगा। क्लोजिंग तब पता चलेगा जब 11:05 हो जाएंगे और ये जहां से अगली कैंडल बनाएगी। तो ध्यान से समझना आप क्लोजिंग क्या है, इसी पे ध्यान रखना। बस 1 मिनट बाद अगली कैंडल बनने वाली है, तो जहां इसका एंड होगा इस कैंडल का 11:05 वाली का, 10:55 से 11:05 वाली का, वहीं से 11:05 से 11:15 वाली कैंडल स्टार्ट होगी। क्लियर? देखिए अब यहीं पे तोड़ तो चुकी है, अभी एंट्री नहीं करनी, लेकिन क्या पता अगला रेड कैंडल बन जाए। अभी तो बायर हावी है ही, है ना, अभी तो बायर हावी है, नो डाउट। अभी उसी पे ट्रेडिंग चल रही। ये देखिए अगली कैंडल बनना शुरू हो गई, शिफ्ट हो गया उससे। देखिए ये देखो यहां पे क्लोज हुआ, ये वाली कैंडल तोड़ा तो इसने जरूर, लेकिन ये क्लोज कहां हुई, यहां, बोले तो 636। और इसने कहां टच किया था प्राइस, 639। समझ में आया आपको? 639 तक गई, लेकिन क्लोज कहां हुई, यहां पे 636। और अगली कैंडल जो बनना शुरू हुई है, वो शुरू कहां से हुई है, जहां से उसका एंड हुआ, 636। अब इस कैंडल का मैं वेट कर रहा हूं, 11:15 वाली कैंडल का मैं वेट कर रहा हूं। अब बताइए इसकी क्लोजिंग कहां होगी, तब मैं एंट्री करूंगा। क्लोजिंग कहां होनी चाहिए, ऊपर बोले तो जहां पे पिछली कैंडल ने तोड़ा है, मतलब लास्ट जो उसका गया है पॉइंट, वहां पे ना, यही है ना, बिल्कुल ठीक। तो ये वेट एंड वॉच पोजीशन बन गई। अब इसमें आ, हाँ वो तो बायर और सेलर का खेल है। ये कौन सा स्टॉक खोला हुआ है हमने, किसका है ये, सेंचुरी प्लाईवुड है? नहीं तो एक सेकेंड, ये हो गया इंडिया इंडसइंड बैंक का, तो नहीं है। सेंचुरी प्लाईवुड ही है, ठीक है, सेंचुरी प्लाईवुड है ना। इसमें हम एक बार बायर सेलर देख लेते हैं ना कितने। सेंचुरी प्लाईवुड में हम मार्केट डेप्थ चेक कर लेते हैं। ये देखिए बायर टोटल हैं 85,588, सेलर हैं 85,539। बिल्कुल कड़ी टक्कर है, देख रहे हो आप, बिल्कुल कड़ी टक्कर है। दोनों मार्केट को उठा भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, लेकिन हाँ क्वांटिटी ट्रेड कम हो रही है। देख रहे हो आप, 2, 10, 3, 4, ये एक आध मोटे मोटे है, जैसे 838 कोई बेचना चाहता है, देख रहे हो 828। यहाँ पे भी छोटे छोटे बायर हैं, 2, 78, 25, 332 वाला एक मोटा बायर है। ठीक है, तो ट्रेडिंग कम है, लेकिन कंपटीशन बराबर है। कब गिरा दें कब उठा दें हमें नहीं पता। ये देखिए ज्यादा ऐसे फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, ये वहीं वहीं पे बाई सेल हो रहा है, वहीं वहीं पे बाई सेल हो रहा है। इतनी आसान इसमें एंट्री लग तो नहीं रही, बट देखते। इसका वेट करना पड़ेगा, तब तक हम लोग दूसरा देख लेते हैं। सेंचुरी ही चल रहा है। इंडिया बुल्स फाइनेंस पे हमने लेवल नहीं लगाया क्या, अरे इंडिया बुल्स फाइनेंस पे लेवल नहीं लगाया, लेवल लगा लेते हैं। 935 ये रहा। कितना प्राइस है 935, 250, 253, 253.24, 253.24 यहाँ देखते हैं, 253 ये रहा। ठीक है, ऊपर जाएगा 56, नीचे 48, 56, 48, 56 और ये 48। लोअर लो बन चुका है, लोअर लो से बन चुका है, यहाँ पे एंट्री बन चुकी है। ये ज़्यादा इसमें ट्रेड है नहीं, एक दो पॉइंट में खेल हो रहा है। बायर सेलर तो ज़्यादा है, ट्रेड तो हो सकता है अच्छा खासा।
11 लाख बायर्स हैं, 22 लाख के सेलर्स हैं, गिरने की ही पॉसिबिलिटी है। यहाँ से तो गिराना शुरू कर दिया इसको, ये देखिए यहाँ से गिराना शुरू कर दिया, 264 से गिरते गिरते यहाँ तक आ चुका है, 246 तक। कहाँ पे, कौन सा बोल रहे हो आप, इस तरफ? ये पॉइंट तो चार्ट है, ये तो आप कहीं भी देख सकते हो, ये इसको तो और देख लीजिए, ये समझे आप, ये तो स्क्रॉल करके मतलब, हाँ इसका मैक्सिमम प्राइस यहाँ तक है, बट ऐसा नहीं है, इसको आप पीछे करिए तो पता चल जाएगा, जैसे यहाँ पे 265, इसको और पीछे करिए, तभी मैंने कहा था ना, माउस कंप्यूटर से ज्यादा स्क्रॉल हो जाता है, देखिए मैं कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे गया था ये 241, स्क्रॉल करने में ना समझ में थोड़ा आ जाता है, स्क्रॉल माउस से हो पाता है, लैपटॉप मोबाइल से ये नहीं कर सकते आप, जैसे माउस में फटाफट खिसकाए जा रहा हूँ, ऊपर नीचे दायां बायां कर दूंगा, ये देखिए, तो इसके लेवल बता रहा है। लोअर लो ही बनेगा इसमें, हायर हाई का तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे एंट्री बन चुकी, यहाँ पे लोअर गिरना ही चाहिए, यहाँ पे फिर हुआ है, ज्यादा लॉस तो इसमें होने की संभावना नहीं है। टाइटन, टाइटन पे भी लेवल नहीं लगाए हमने, लेवल तो सब में लगा के चेक करना चाहिए, लेवल जरूर लगाना चाहिए। नहीं, इसमें उम्मीद ही नहीं है कि ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे पाए, इतना उछाल नहीं आएगा, इसका मतलब फिर से नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, देयर इज नो एंट्री इन सेंचुरी प्लाईवुड। नेक्स्ट लोअर लो, इसमें थोड़ा सा डिले हो गया, इसमें एंट्री बन चुकी थी, लेकिन अब इसमें लेंगे तो ये ग्रीन बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ओएनजीसी तो हमने देखा ही नहीं, इंडिया बुल्स लगाया था, बट ये टाइम पास हो रहा है, आज हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से इसमें काम नहीं हो रहा। टाइटन में हमने लेवल नहीं लगाया क्या, एक बार लेवल तो लगा ही लेते, तो ये रहेगा, इसमें एंट्री बनी या बन चुकी, 935 पे प्राइस है, 2366.9, 2366.93, 2366.93, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ऊपर वाला पॉइंट 2401, 2401 पे लगा देते हैं, ये तो बहुत ऊपर है, यहाँ लोअर वाला पॉइंट है 2376.56, 2376 2376, यहाँ इसका भी लोअर लो हो चुका, देख रहे हो आप, एक में लेवल ना लगाने का मतलब हमने उस पर देखा नहीं और वो एंट्री दे चुका, मतलब तो इसकी एंट्री कहाँ बन चुकी थी, आज की मॉर्निंग का यहाँ से कैंडल शुरू हुआ है ना, तो हमें तो नहीं पता इसका क्या है यहाँ से, लेकिन जब हमने देख लिया तो इस पे एंट्री हम लोग यहाँ पे तो ले ही सकते थे, यहाँ पे 2371 से 2362, लगभग 8-9 पॉइंट का इसमें मार्जिन हो चुका। कोई नहीं, पीवीआर पे हमने, इसमें भी हमने टाइम के हिसाब से नुकसान कर लिया, मैंने कहा था ना इसमें भी एंट्री बन गई थी, है ना, पीवीआर मतलब एक दिन में 3-4 एंट्री बन ही सकती है, हमें एक एंट्री लेनी है, प्रॉफिट अर्न करना है और बंद कर देना कंप्यूटर। इसमें यहाँ एंट्री बन गई थी कितने पे, 1407, कहाँ तक गिर चुका था ये, 1494, वही 6-7-13 पॉइंट है ना, पीवीआर हो गया। इंडिया एसआर ट्रांसफिन
ऊपर जा रहा है, टाइम पास है अभी। भारतीय एयरटेल हमने लेवल नहीं लगाए, बट लेवल इसके इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाली मैजिक शीट मैं आपकी डॉटर को ना मेल कर दूंगा, ठीक है, एक्सेल शीट। तो उनसे आप देख लेना और अपने लैपटॉप में सेव कर लेना, जिसमें भी ट्रेडिंग करते हो आप इसको साथ साथ खोल लेना, मल्टीपल टैब ओपन करके ये खोल लेना, यहाँ पे ट्रेडिंग सॉरी यहाँ पे ट्रेड वाला खोल लेना, दोनों को लगा के देख देख के ऐसे इसको लगाते रहना। क्योंकि आप कंप्यूटर पे ट्रेडिंग करोगे ना तो 2-3 दिन इसी में ही अभी आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही करते हैं, कल अगर मिल सके तो ठीक, कल क्लास हुई, नहीं तो अब आपकी सीधा क्लास होगी आफ्टर 15। तब तक आप ट्रेडिंग करिए बढ़िया ध्यान लगा के, ठीक है। और हर चीज को नोटिंग करते रहिएगा, इतना बैलेंस था, इस दिन इतना क्लोज हुआ, ताकि हमें प्रॉफिट लॉस पता चलता रहे। ब्रोकरेज देखता है, एक दिन याद है हमने ब्रोकरेज ज्यादा पे कर दी थी, फिर यही समझ में आया ब्रोकरेज क्यों ज्यादा कट गई। तो हमेशा बट बैठने से पहले ओपनिंग बैलेंस लिखो, ट्रेड लिखो, कितने पे लिया कितने पे छोड़ा, प्रॉफिट लॉस कितना हुआ, और फिर लेक्स्ट डे की मॉर्निंग में डिफरेंस देखना ब्रोकरेज कितना कट गया, ठीक है। चलिए, ओके।